Good evening, guys. Welcome to another episode of Learn Hatke Specials. My name is Rahul Rohila, and you're watching Maths 101 channel. Today we are going to do something very interesting. मजा आ जाएगा आज आपको क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ज्योमेट्री का और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार. तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन. शुरू करते हैं. सबसे पहले यार, इफ यू गाइज डोंट नो अबाउट मी, माय नेम इज राहुल रोहिला. आई एम अ बीटेक फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. With more than 4 years of experience, I have taught more than 1 lakh students who have cleared various exams like Olympiads, NTSC and CBSE exams. ये मेरी कुछ सीरीज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. Starting off with NTSC Gurukul, in which I discuss the past year questions of NTSC जो स्टेट वाइज होते हैं. तो स्टेट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं NTSC वो हम डिस्कस करते हैं मंडे टू सैटरडे 4 बजे. इसके अलावा मेरी एक और सीरीज है जिसका नाम है लर्न हटके. यहाँ पे हम ओलंपियाड की थियोरी डिस्कस कर रहे हैं. अभी राइट नाउ द करंट टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन इज कॉम्बिनेट्रिक्स, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड. तो 6 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आई कम लाइव ऑन मैथ 101 चैनल फॉर दैट. इसके अलावा IOQM जो अगले साल होगा उसका प्रेपरेशन करने के लिए हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करते हैं PRMO एंड RMO के. तो 6 बजे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को इसका डिस्कशन होता है. लास्ट है लर्न हट के स्पेशल 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे. इसमें तो आपको पता ही है क्या होता है. इसमें हम ओलंपियाड्स की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं. हम कुछ अलग ही डिस्कस करते हैं, समथिंग वेरी स्पेशल रिलेटेड टू ओलंपियाड्स. एंड गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या आपका प्लान है तो आई थिंक यू शुड टेक इट, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. आपको सारी क्लासेस आप लाइव ले सकते हैं एंड यू कैन टॉक टू द टीचर, एजुकेटर से आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. उनको अपना सारा प्रॉब्लम्स जो भी आपको फेस कर रही है कोई भी सब्जेक्ट में, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और सारे डाउट्स क्लास के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. और इसके अलावा हर तीसरे सेशन के बाद एक स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है. जब अगर आप प्लस कोर्स ले लेंगे और आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया तो बैच में हर तीसरे सेशन के बाद एक प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है जहां पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं. क्लास में क्विजिंग भी होती है बहुत ज़्यादा, तो आप क्विजेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें भी अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं. तो इट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म. और अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद है तो आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको बेसिकली क्या करना है, अपना गोल चूज करना है, 9th 10th NTSC जो भी आपका गोल है. उसके बाद आपको क्या करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस एंड यू विल कम टू दिस सब्सक्रिप्शन पेज. अब आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर कोई बच्चा 9th क्लास में है तो वो 2 साल का ले सकता है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि अभी 9th खत्म हो जाएगी. अगर कोई 10th में है, 10th खत्म होने वाली है, तो वो भी 2 साल का ले सकता है फॉर 11th एंड 12th. और द कॉस्ट इज वेरी नॉमिनल. 2 साल की कॉस्ट है सिर्फ 22,500 रुपये. 1 साल की कॉस्ट है 13,500 रुपये. और इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट. तो मेरा कूपन कोड है रोहिला10. अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इसमें भी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा देयर इज वन मोर सब्सक्रिप्शन कॉल्ड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये उन बच्चों के लिए है जिनके घर के आसपास कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है. फॉर दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको इसमें एक पर्सनल गाइड मिलेगा, पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपको बताएगा भाई कैसे पढ़ना है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा जहां पे आप अपनी क्रिएटिविटी एनहांस करने के लिए अलग अलग क्लासेस कर सकते हैं. तो अगेन इसका कॉस्ट 43,200 है 2 साल का. 1.5 ईयर्स का कॉस्ट है 31,500. और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे रोहिला10 तो आपको इसमें भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. तो यार शुरू करते हैं विद समथिंग आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं. तो यार आज मैं चाहता था कि आपको मैं कुछ विजुअलाइज कराऊं और वो चीज है, देखते हैं. चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करूंगा मैं, आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल. दिस इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड जियोजेब्रा. यहां पे ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एनालाइज और विजुअलाइज किया जाता है. तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा. सो आई विल टेक 3 साइड्स, है ना. आई एम ड्रॉइंग लाइन्स इंस्टेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स बिकॉज मुझे लाइन्स का भी आगे यूज आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए ABC. दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड इट्स अ ट्राइंगल. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन्स. मैं ये पॉइंट लूंगा A और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा.
दिस इज द फर्स्ट लाइन। फिर मैं पॉइंट बी लूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, सी से एक परपेंडिकुलर लाइन टू द साइड्स, मतलब ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, कि भाई ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये लाइंस को या साइड्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, इसको भी मैंने लिख दिया है यहां पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यार, तो मेरे पास ये एफ, ई और डी, ये 3 पॉइंट्स आ गए। दीज 3 पॉइंट्स आर बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, है ना। तो मैं तीनों पॉइंट्स लेता हूं, इनका थोड़ा शेप चेंज कर देते हैं। लेट्स चेंज द शेप and let's change the color, let's make it something like this and let's increase the size. Okay, now what we will do next is basically we will draw the midpoints of the side. हम क्या करेंगे, साइड्स का मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे। जैसे अगर मैंने साइड ली ए बी, तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये, बी सी ली इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये, और ए सी ली इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ये। आई नीड टू मूव माई ट्राइंगल लिटिल सो दैट ऑल द पॉइंट्स आर विजिबल, ठीक है। तो H, I एंड J आर द मिड पॉइंट्स। इसको भी थोड़ा यार अच्छे से बना देते हैं पॉइंट्स को। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो तीनों पॉइंट्स लेट्स मेक इट अ लिटिल बिगर एंड लेट्स चेंज द कलर टू ऑरेंज, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स तो हैं E, F, D, ये 3 पॉइंट्स हैं, दे आर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द ट्राइंगल। फिर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं H, I, J, दे आर बेसिकली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, ठीक है। 6 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब क्या करें यार, व्हाट शुड बी डू नाउ। अब हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे मिड पॉइंट्स अगेन। जो पॉइंट G है, जो मेरा पॉइंट G है विच इज बेसिकली द ऑर्थो सेंटर, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स इज द ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर और साइड्स का जो पॉइंट है, वर्टेक्स है, उन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। G और जैसे C का मैंने मिड पॉइंट निकाला, A और G का मिड पॉइंट निकाला, B और G का मिड पॉइंट निकाला, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स आ गए, है ना। थोड़ा साफ सुथरा कर ले हम इसको, लेट्स मेक इट अ लिटिल क्लीनर। तो मैं क्या करूंगा, ऑल्टीट्यूड्स को हटा दूंगा, आई विल हाइड ऑल द ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने सारे ऑल्टीट्यूड्स हटा दिए। नाउ हमारे पास ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, जी तो हमारा ऑर्थो सेंटर है, और इसमें हमारे पास 3 तो मिड पॉइंट्स हैं, है ना। जो आपको ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं वो मिड पॉइंट्स हैं, जो आपको पर्पल कलर में दिख रहे हैं वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं, और जो आपको ये जो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ये तीनों पॉइंट्स आर बेसिकली मिड पॉइंट्स ऑफ लाइंस जॉइनिंग वर्टेक्स विद द ऑर्थो सेंटर। तो इनको भी कलर कर देते हैं थोड़ा, है ना। नाउ एज आई मूव माई ट्रायंगल, कुछ दिख रहा है आपको यहां पे, ये जो 9 पॉइंट्स है मेरे पास, कैन यू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कैन आई से दैट ऑल दीज 9 पॉइंट्स इन ग्रीन, पर्पल एंड ऑरेंज, 9 पॉइंट्स हैं जो ये सारे 9 पॉइंट्स एक सर्कल में हैं। कैन यू सी दैट ऑल दीज 9 पॉइंट्स आर बेसिकली इन अ सर्कल। जैसे भी अगर मैं ट्राइंगल को मूव करूं, हाउएवर आई मूव द ट्राइंगल, all these points are in basically a circle. Yes, but G इसका center नहीं है, G is not the center of the circle because you can see that the circle is something like this. G तो थोड़ा सा ऊपर है ना। तो अगर मुझे एक सर्कल बनाना है, अगर ये मुझे एक सर्कल दिख रहा है, तो इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करूंगा। आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड। जैसे I इज द मिड पॉइंट, और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। H इज द मिड पॉइंट, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी। J इज द मिड पॉइंट, एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी।
सो ऑल दीज थ्री परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। तो ये आ गया हमारा पॉइंट एन, ठीक है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, तो एन इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और इसको हम सर्कम सेंटर भी बोल सकते हैं, है ना। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑर्थो सेंटर हो गया, तो इसका नाम रख देते हैं हम ऑर्थो, ठीक है। ये जो मेरे पास पॉइंट एन है, ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट एन है इसका नाम क्या रखें, इसका हम नाम रख देते हैं, वी विल नेम इट ओके, आई थिंक आई डिड सम मिस्टेक, वेट, ये जो मेरे पास पॉइंट है जी, इसका नाम रख देते हैं हम, इससे पहले यस, ये जो मेरे पास पॉइंट है एन, इसका नाम रख देते हैं हम सर्कम सेंटर, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज द सर्कम सेंटर। सो नाउ लेट मी हाइड दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मुझे इनको एक बार छुपाने दो। सो आई विल पिक ऑल थ्री ऑफ देम एंड आई विल हाइड देम, ओके। ये नहीं गया, चलो दोबारा करते हैं। आई विल पिक अप दीज टू and I will hide them. Okay. Now I see that circumcenter is also not the center of this circle, है ना। आपको ये सारे 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन 9 पॉइंट्स का सेंटर ना ऑर्थो सेंटर है ना सर्कम सेंटर है। अमेजिंग बात पता है क्या है, अमेजिंग बात यहां पे है कि चाहे दोनों पॉइंट्स का सर्कम सेंटर, दोनों पॉइंट सेंटर ना हो, बट अगर मैं दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेता हूं, ये जो मिड पॉइंट आया, क्या ये सेंटर हो सकता है, चेक करते हैं। मैं क्या करूंगा, सर्कल बनाऊंगा। सर्कल बनाने के लिए आई विल टेक द पॉइंट जी, एंड इफ आई टेक द पॉइंट जी और रेडियस मान लो h तक है, एंड आई विल गेट अ सर्कल, एंड बच्चा पार्टी, दिस इज कॉल्ड द 9 पॉइंट सर्कल। A 9 point circle is basically a circle which is a very special property of every triangle, कि 9 पॉइंट से वो सर्कल पास करेगा हर ट्रायंगल के। वो 9 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले पॉइंट्स है मिड पॉइंट्स, ऑरेंज, ऑल द मिड पॉइंट्स, देन ऑल द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। अगर मैंने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करे तीनों साइड्स के, तो वो साइड्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो 3 पॉइंट्स इन पर्पल, एफ ई एंड डी। और लास्ट क्या है, ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट, एल एम एंड के, ऑल दीज 3 पॉइंट्स, एंड ऑल दीज 9 पॉइंट्स विल ऑलवेज लाई ऑन अ सर्कल। कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, वट एवर द ट्रायंगल इज, है ना। एंड दिस इज क्वाइट अमेजिंग, देख लो भाई, this whatever the triangle is, I can make it a obtuse triangle, I can make it a acute triangle, or I can even make it a 90 degree, है ना। I can even make it a 90 degree। देखो, if I make it 90 degree, F and D are foot of the perpendicular, M क्या है, M is the point joining the ortho center and vertex का mid point। देखो भाई क्या होता है, इफ आई मेक इट 90 डिग्री, ये सारे पॉइंट्स एक पॉइंट हो गए, है ना। सर्कम सेंटर कहां पे आ गया, वहां पे आ गया, मिड पॉइंट पे। कैन यू सी इट, सर्कम सेंटर इज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। सो दिस इज द 9 पॉइंट सर्कल दैट यू शुड नो अबाउट, अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंड इनका मिड पॉइंट कहां होता है, मिड पॉइंट इज बेसिकली द मिड पॉइंट, इनका जो सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर कहां होगा, इट इज बेसिकली द पॉइंट विच इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अमेजिंग।
Very nice. And if you enjoyed this, यार, and if you would like to study more from me, आप मुझसे अगर और पढ़ना चाहते हैं, ओलंपिया की स्टडी करना चाहते हैं, एनटीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, या बहुत ही अमेजिंग टीचर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है, पूरे कोटा के टीचर्स और सारी जगह के टीचर्स आर ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म, तो आप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू यूज माई कोड टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आप 1 साल का, 2 साल का, कितने भी साल का ले सकते हैं कोर्स. यूज माई कोड Rohila10 टू गेट 10% ऑफ. मिलते हैं अगली बार गाइस. बाय बाय, टेक केयर.